हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ हिमांशु पांडे। आज 20 फरवरी 2024 को NCISM नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है। ये नोटिफिकेशन बेसिकली गाइडलाइंस है फॉर द कंडक्टिंग ऑफ एनटेट नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो ये किसको किसको रिलीज किया गया है? बेसिकली ये नोटिफिकेशन जितने भी हेल्थ सेक्रेटरीज हैं स्टेट गवर्नमेंट के एंड यूनियन टेरेटरीज को, जितने भी कमिश्नर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं ऑफ ISM इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुष और द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज को, सभी रजिस्ट्रार्स के, सभी यूनिवर्सिटीज़ के, ASU आयुर्वेद सिद्धा यूनानी कॉलेजेस के जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके रजिस्ट्रार्स, उनके प्रिंसिपल, डीन एंड डायरेक्टर्स। ये नोटिफिकेशन बेसिकली गाइडलाइंस है एनटेट एग्जाम की। सो इस वीडियो में आज हम इस नोटिफिकेशन को समझेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में इस वीडियो की हमने एक शॉर्ट में कंक्लूजन बनाया है जिसमें हमने स्ट्रक्चर, MCQ, ड्यूरेशन, लैंग्वेज, क्वालिफाइंग मार्क्स, एप्लीकेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी, वैलिडिटी सब कुछ बहुत शॉर्ट में बताया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन। सर मैडम, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द क्लॉज 8 NCISM National Commission of Indian System of Medicine Regulation 2023 by the notification date of 20 December 2023 laid down the minimum qualification for the person eligible for the appointment of assistant professional। बेसिकली इस पैराग्राफ में यही बताया गया हुआ है कि जो NCISM की 20 दिसंबर 2023 की जो 20 दिसंबर 2023 की नोटिफिकेशन थी जिसमें ये बताया गया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड द प्रोफेसर और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए, इनकी अपॉइंटमेंट के लिए आपको एनटेक एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या दिया गया है? इस प्रोसेस में प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन दिया गया है एग्जाम के रिगार्डिंग। एक एक इंफॉर्मेशन को समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन फॉर द कंडक्टिंग ऑफ एनटेक नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो क्या चीज़ें दी गई हैं? NCISM नेशनल कमीशन फॉर द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020, ये एक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें इस बात को मेंशन किया गया है फॉर क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन के लिए और हाई क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन के लिए नेसेसरी टू इंश्योर अ पर्सन टू रिक्रूटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। अगर आपको ASU आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और या प्रोफेसर बनना है तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। सेकेंड पॉइंट है एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग। सो जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ अंडर ग्रेजुएट आयुर्वेदा एजुकेशन रेगुलेशन 2022 में मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स फॉर आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा जो रेगुलेशंस दिए गए हुए वो फुलफिल करने होंगे फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड द प्रोफेसर। थर्ड पॉइंट, द रैशनल ऑफ द एनटेट इज टू प्रोड्यूस टीचर्स विद। सो क्या मकसद एनटेट एग्जाम्स का? एबिलिटी टू डील विद द डाइवर्सिफाइड स्टूडेंट, जिससे टीचर्स में क्वालिटी डेवलप हो सके, जिससे डील कर सके हर टाइप के स्टूडेंट के साथ। एबिलिटी टू इम्पार्ट नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज एंड एग्जीक्यूट मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, वो इन नॉलेज को इम्पार्ट कर सके, एक्सपर्ट हो सके सब्जेक्ट में, एग्जीक्यूट मास्टरी, बेसिकली वो अपने सब्जेक्ट में निपुण हो सके। सेट हाई एक्सपेक्टेशन फॉर ऑल स्टूडेंट एंड इंकरेज देम टू अचीव देयर गोल्स, उनको मोटिवेट कर सके, उनको इंकरेज कर सके जिससे और आगे बढ़ सके आयुर्वेदा में। The NTET examination may be conducted suitable professional body designated by the NCISM for the purpose. So basically NTET exam NCISM द्वारा कंडक्ट करा जाएगा। NCISM एक प्रॉपर एक बॉडी बनाएगी जो इस का एग्जाम कंडक्ट कराएगी। अब आते हैं मेन बात पे, एलिजिबिलिटी। आखिर क्या है एलिजिबिलिटी? द फॉलोइंग पर्सन शैल बी एलिजिबल। कौन कौन से एलिजिबल होंगे? तो वही फर्स्ट पॉइंट दिया जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ के देखा कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर बनना है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, तो जो रेगुलेशन, मिनिमम रेगुलेशन दी गई है 2022 में एक नोटिफिकेशन रिलीज की गई थी जिसमें मिनिमम स्टैंडर्ड दिए गए हुए आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा, वो आपको फुलफिल करना होगा। वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या है? अगर आपको जानना है तो आप आई बटन को क्लिक कर सकते हैं। मैंने इस पर वीडियो बनाई है कि क्या मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं आपको आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा में अकॉर्डिंग टू 2022। सेकेंड पॉइंट क्या है? अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टूडेंट्स हैं और आपकी 30 मंथ्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो भी आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, आखिर स्ट्रक्चर क्या है, कैसे एग्जाम कराया जाएगा? सो बेसिकली दी जो एग्जाम है नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इट इज टू असेस द टीचिंग एप्टीट्यूड। आखिर टीचिंग एप्टीट्यूड आपके अंदर है कि नहीं, कम्युनिकेशन, आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट, कैसे क्लास को मैनेज करेंगे, टीचिंग, ट्रेनिंग, असेसमेंट, टेक्नोलॉजी, स्टूडेंट साइकोलॉजी, एंड्रोगॉगी, पेडागॉगी।
एंटेट टेस्ट विल बी एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट। ये जो टेस्ट होगा वो एप्टीट्यूड बेस्ड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें बहुत से लोगों का यही कमेंट था, आखिर कैसे क्वेश्चन पेपर होगा, क्या होगा। तो ये जान ले, ये जो इसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, MCQ क्वेश्चन, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। एक क्वेश्चन सही होने पे आपको 1 नंबर मिलेगा, +1 मार्क्स, एंड 4 alternatives with the 4 alternatives out of which one answer will be correct। तो 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें से एक सही है, सिंपल। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात, नो नेगेटिव मार्किंग। जो ये बहुत अच्छी खबर है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 9th पॉइंट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टोटल 100 MCQ क्वेश्चंस हैं, जिसको करने के लिए आपको 120 मिनट्स मिलेंगे, और ये पेपर हिंदी और इंग्लिश इन 2 लैंग्वेज में होगा। जैसे कि हम आगे बढ़ सकते हैं, आखिर किन चीज़ों पे वेस्ट हुआ। तो ये जो कुछ यूनिट्स है जो कवर होगा इस पेपर में, बेसिकली टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो टीचिंग एंड ट्रेनिंग आप देख सकते हैं, इस PDF को हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इस PDF को वहाँ जाके देख सकते हैं। सेकेंड, कम्युनिकेशन, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट, तो ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं कि हर हेडिंग्स में ये पॉइंट्स कवर किए जाएंगे क्वेश्चन पेपर जब बनेगा। असेसमेंट मेथड एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज। 5th पॉइंट है एजुकेशन साइकोलॉजी। 6th एंड्रोगॉगी एजुकेशन। 7th लर्निंग एंड पेडागॉगी। एंड 8th एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट इंडिया। क्वालिफाइंग मार्क्स एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपको एंटेट क्वालिफाई करने के लिए। एप्लीकेबिलिटी, कौन है एप्लीकेबल। सो बेसिकली ये एग्जाम मैंडेटरी है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड द प्रोफेसर इन द ISM, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस एग्जाम की और वैलिडिटी क्या है। तो ये हर साल मई में कराया जाएगा, हर साल, एंड इसका वैलिडिटी 10 ईयर्स की होगी। हर 10 साल बाद आपको एंटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में बने रहना चाहते हैं। बाई चांस अगर आपकी वैलिडिटी पूरी हो जाती है तो आपको दोबारा एंटेट देना पड़ेगा। एंटेट में भी एडी नंबर्स, तो ये भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि इसकी कोई अटेम्प्ट नहीं है, हम जितने चाहे उतने अटेम्प्ट दे सकते हैं। द लास्ट पॉइंट इज एंटेट सर्टिफिकेट। सो एंटेट सर्टिफिकेट की बात करते हैं, तो अगर आप PG क्वालिफाइड, अगर आप PG डिग्री होल्डर्स हैं, जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट आप ये एंटेट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, अगर आप PG स्टूडेंट क्वालिफाइड, कि अगर आप अभी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एंड इस दौरान आपका एंटेट क्लियर हो जाता है, तो आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट प्लस आपको अपलोड करना होगा अपनी प्रोविजनल डिग्री। जब आपकी प्रोविजनल डिग्री अपलोड हो जाएगी उसके बाद ही आपको एंटेट सर्टिफिकेट डाउनलोड हो सकता है। बाकी detailed information, bulletin and examination schedule for the ENTET 2024 will be notified shortly। जल्दी आने वाली है पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन। आइए शॉर्ट में देखते हैं आखिर इस प्रोसेस में क्या क्या है ओवरऑल। सो अकॉर्डिंग टू द NCICSM एक्ट 2020, जिसमें दिया गया है कि फॉर हाई क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन के लिए और द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर एंटेट एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। क्या है इसकी एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी है इसकी as per the minimum standard of undergraduate आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा, जो एजुकेशन रेगुलेशंस हैं 2020 की, उसके अकॉर्डिंग कौन दे सकते हैं। जो भी PG डिग्री स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी 30 मंथ ऑफ PG डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आखिर स्ट्रक्चर क्या है इसका एंटेट का। सो बेसिकली एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें 100 MCQ पूछे जाएंगे। 4 ऑप्शन ये रहेंगे जिसमें से एक सही होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल 120 मिनट 2 घंटे का पेपर होगा, जो इसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। आगे हम देख सकते हैं क्वालिफाइंग क्या है, 50% मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड द प्रोफेसर। कब कराया जाएगा, हर साल मई में कराया जाएगा, एवरी ईयर। एंड वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी हम देख सकते हैं, वैलिडिटी इसकी 10 ईयर्स है। अटेम्प्ट्स आप जितनी चाहे उतनी बार दे सकते हैं। एक बार नहीं क्लियर हो, दूसरी बार दीजिए, दूसरी बार नहीं हुआ तो तीसरी बार दे सकते हैं। क्वालिफाइड एंटेट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, जिन्होंने भी PG डिग्री क्वालिफाई कर चुके हैं उनका रिजल्ट आते ही आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट आप एंटेट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। बट जो स्टूडेंट्स हैं PG के एंड उन्होंने एंटेट क्वालिफाई किया है, तो उनका रिजल्ट के बाद जब वो अपनी प्रोविजनल डिग्री या सर्टिफिकेट को अपलोड कर देंगे तो उसके बाद तब उनका एंटेट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे एंड आयुर्वेदा एंड मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।